गुड मॉर्निंग। हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसके अंदर एग्लूटिनेशन और कम्प्लीमेंट फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। ये आपका टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर इम्यूनोलॉजी में है। इसके बारे में हम आज कुछ डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन जैसे नाम से जाहिर है, एग्लूटिनेट या क्लम्पिंग उससे रिलेटेड रिएक्शन है। ये रिएक्शन खासतौर पर तब हमारे लिए काम आती है डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में, जब हम कोई पार्टिकुलेट या इनसॉल्युबल एंटीजन ले रहे हैं और उसको रिएक्ट करा रहे हैं एंटीबॉडी के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिमल कंडीशन। या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्टिमल कंडीशंस नहीं होंगी तो ऐसी स्थिति में फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं। भले कोई सी भी रिएक्शन हो, भले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, भले एग्लूटिनेशन हो, कम्प्लीमेंट फिक्सेशन हो, सब जगह ऑप्टिमल कंडीशंस की आवश्यकता होती है। तो अगर ऑप्टिमल कंडीशन अवेलेबल है तो ऐसी स्थिति में अगर किसी पार्टिकुलेट यानी कि कणीय प्रकृति का एंटीजन है या ऐसा एंटीजन है जो इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो वो एंटीजन को अगर एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट कराया जाता है। देखिए यहाँ एंटीजन हम डिटेक्ट करने के लिए इसको काम में ले सकते हैं या एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं, दोनों के लिए काम में ले सकते हैं। आगे हम इनका देखेंगे कौन सा प्रोसेस किस काम में आता है। तो अगर हम एंटीजन और एंटीबॉडी को मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, वो क्लम्प हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में क्लम्पिंग हो रही है या एग्लूटिनेट हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन काफी सेंसिटिव होती है, तो इसलिए सेंसिटिव होने के कारण हमारे लिए अच्छा है, हम काफी अच्छे से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि क्लम्प्स जो बन रहे हैं वो अच्छे से नजर आते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन भी आसान होता है। तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर काम में लिया जाता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो तीन प्रमुख प्रकार की एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। वन इज डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन, सेकंड इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन, थर्ड रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम किसी तरह का कोई कैरियर इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई कोटिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम एंटीजन को एंटीबॉडी के साथ मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे यह याद रखिए कि इसको हम एंटीजन डिटेक्शन में भी यूज कर सकते हैं और एंटीबॉडी डिटेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम सीरम में एंटीबॉडी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें हम एंटीजन ऐड कर रहे हैं, और अगर सीरम एंटीजन को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि सीरम में कोई एंटीजन है या नहीं, तो हम एंटीबॉडी बाहर से डाल रहे हैं और उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। काफी अच्छी एक ये मेथड है। इसको हम बैक्टीरियल सीरोटाइपिंग के लिए मेथड को यूज में लेते हैं। आपको बहुत कॉमनली ये पता होगा, ये इसी प्रकार का टेस्ट, यही टेस्ट हम ब्लड ग्रुपिंग में इस्तेमाल करते हैं। आपने भी प्रैक्टिकल में ये किया होगा। ब्लड ग्रुपिंग के अंदर आपको ध्यान होगा कि हम क्या करते हैं कि हम स्लाइड के ऊपर, आप ये याद रखिए, इसको हम स्लाइड पे कर सकते हैं, इस टेस्ट को, एग्लूटिनेशन को हम ट्यूब में कर सकते हैं, हम कार्ड पर भी कर सकते हैं, और इसके अलावा माइक्रोटाइटर प्लेट पर भी इसको कर सकते हैं। तो सभी प्रकार से इस टेस्ट को किया जा सकता है, मतलब एग्लूटिनेशन टेस्ट को। तो ब्लड ग्रुपिंग में अक्सर हम क्या करते हैं, स्लाइड पे ये टेस्ट करते हैं, और इस टेस्ट को करने के लिए हम ब्लड की ड्रॉप्स लेते हैं स्लाइड पर, और उन ब्लड की ड्रॉप में हम एंटीसीरा ऐड करते हैं। एंटीसीरा आपको पता होगा क्या है, ये सीरम है जिसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद है। तो आपने तीन प्रकार के एंटीसीरा इसमें यूज किए होंगे, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। एंटी ए
ए एंटीजन के अगेंस्ट, एंटी बी बी एंटीजन के अगेंस्ट और एंटी डी RH एंटीजन के अगेंस्ट होता है। तो जब आप ब्लड की ड्रॉप को इसके साथ में एंटीसीरा के साथ में मिक्स करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एक विजिबल क्लम्प दिखाई देता है, और ये क्लम्प की उपस्थिति के आधार पर या अनुपस्थिति के आधार पर आप डिफाइन करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या फिर AB है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको प्रैक्टिकल में भी करते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन आपने क्रॉस मैचिंग के लिए भी की जाती है, खासतौर पे जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्रॉस मैचिंग के लिए डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण टेस्ट है जिसको हम कुम्ब टेस्ट कहते हैं। कुम्ब टेस्ट जो है वो RH एंटीजन के अगेंस्ट RH एंटीबॉडी के लिए किया जाता है। आपको ध्यान होगा, अगर आपने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में सुना ही होगा कि अगर कोई मदर जो खुद RH नेगेटिव है और वो फर्स्ट टाइम में RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है तो ऐसी स्थिति में जन्म के समय कुछ RH एंटीजन मदर के ब्लड में भी पहुंच सकते हैं जो कि उसके इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज करेंगे और RH के अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडीज बन जाएंगे। तो फ्यूचर में जो प्रेगनेंसीज हैं अगर वो कोई RH पॉजिटिव होती है तो ऐसी स्थिति में ये एंटीबॉडीज जो कि मदर के अंदर जिनकी क्षमता विकसित हो चुकी है वो एंटीबॉडीज प्लासेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में वो फीटस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये संभावना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के लिए हम कुम्ब टेस्ट करते हैं। कुम्ब टेस्ट में हाँ, यहाँ एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो एंटीबॉडीज हैं जो कि मदर की बॉडी से फीटस में पहुंचते हैं ये IgG प्रकार के होते हैं, केवल इन्हीं में ही प्लेसेंटा को क्रॉस करने की कैपेसिटी होती है और ये डायरेक्टली एग्लूटिनेट नहीं करते, ये फीटस की जो RBC है उस पर जाकर अटैच हो जाते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं उसकी साइड्स को। तो हम इन RH को जो एंटीजन एंटीबॉडी हैं इनको विजुअलाइज कर सकते हैं कुम्ब रिएजेंट के माध्यम से। कुम्ब रिएजेंट एक्चुअली जो ये हम इसमें यूज कर रहे हैं वो एंटीग्लोबुलिन होता है। एंटीग्लोबुलिन का मतलब है एंटीबॉडी टू या एंटीबॉडी अगेंस्ट ह्यूमन IgG। जो इम्यूनोग्लोबिन है जो कि RH के लिए पर्टिकुलरली बन रहा है एंटीबॉडी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी या एंटीग्लोबुलिन जो होता है उसको हम कुम्ब रिएजेंट कहते हैं। और निश्चित तौर पर क्योंकि ये RH के अगेंस्ट बना हुआ है तो इसलिए ये RH एंटीबॉडी जो है RH एंटीबॉडी जो कि मदर से फीटस में इंटर कर सकती है उस एंटीबॉडी के FC पोर्शन पर बाइंड हो सकता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कुम्ब रिएजेंट जो है कुम्ब रिएजेंट एंटीग्लोबुलिन है, मतलब एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीबॉडी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये एंटीबॉडी जो एंटीग्लोबुलिन है ये RH एंटीबॉडी के FC रीजन पे बाउंड हो सकता है। और आपको जैसा मैंने बताया इस मेथड को भी हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट के अंदर आपको फीटस में इसको टेस्ट करना होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि फीटस के अंदर अगर मदर से RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करके अंदर आ चुका है तो वो फीटस के RBC से अटैच होगा। तो आप इस प्रकार के जो RBC हैं जिनके ऊपर RH एंटीजन एंटीबॉडी जुड़ा हुआ है उसको कुम्ब रिएजेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा फीटस का ब्लड ड्रॉ करना होगा, उसके अंदर आप जब कुम्ब रिएजेंट मिलाएंगे तो ये जो कुम्ब रिएजेंट है एंटीग्लोबुलिन है ये फीटस की RBC पर मौजूद एंटीबॉडीज के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जाहिर तौर पे विजुअल एग्लूटिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा तरीका इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है मदर में। तो यदि मदर में किया जा रहा है तो मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं
वो बाउंड नहीं है कहीं पर भी, वो फ्री एंटीबॉडीज हैं। इसलिए सबसे पहले मदर का एंटीसीरा ड्रॉ करके सबसे पहले उसमें हमें कैरियर आरबीसीज ऐड करते हैं, कैरियर और उस कैरियर आरबीसीज पर क्योंकि अब एंटीबॉडीज अटैच हो चुके हैं जो कि आरएच एंटीबॉडीज हैं, अब हम उसमें कुंभ रिएजेंट ऐड करते हैं। वो इन आरएच एंटीबॉडीज जो कि मदर की आरबीसी जो मदर के अंदर आरएच एंटीबॉडीज हैं जो कि अब कैरियर आरबीसी पे अटैच हो चुके हैं, उनके साथ में एक विजुअल क्लम्प या एग्लूटिनेशन शो करेंगे। तो ये दोनों मेथड से किया जा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके अलावा एक और कॉमन जो टेस्ट किया जाता है ट्यूब में टेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट, जो एंटेरिक फीवर के लिए किया जाता है। इसीलिए इसी तरीके से माइक्रो जो अरे है माइक्रोटाइटर प्लेट्स है उसके लेप्टोस्पाइरोसिस का टेस्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट जो पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, इसके अंदर हम हिम एग्लूटिनेशन का इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो कैरियर है दैट इज आरबीसी। और अभी जो आरबीसी को एज अ कैरियर यूज करना काफी कम हो चुका है, लेस पॉपुलर है नाउ। अभी जो ज्यादातर यूज करते हैं वो हम लेटेक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लेटेक्स को एज ए कैरियर इस्तेमाल करते हैं और लेटेक्स पे हम एब्सॉर्ब कराते हैं एंटीजन या एंटीबॉडी को। ये जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है एएसओ यानी कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक एग्जांपल है। रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन, अभी आपने यहाँ पर देखा कि इन रिएक्शन के अंदर हम एंटीबॉडी जो सीरम में मौजूद है उसके लिए उसको ध्यान में रखते एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर हम कोटिंग किसकी कर रहे हैं, अगर इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो कोटिंग हम कर रहे हैं एंटीजन की, ठीक है। कैरियर के ऊपर हम एंटीजन की कोटिंग कर रहे हैं, भले आरबीसी पे कर रहे हो भले लेटेक्स पे कर रहे हो। लेकिन रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन में हम कैरियर के ऊपर, ये कैरियर अगेन आरबीसी हो सकता है या लेटेक्स हो सकता है, उस पर हम एंटीबॉडी की कोटिंग कर रहे हैं और हम सीरम में एंटीजन को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। इसके लिए कॉमन मेथड आरपीएचए। आरपीएचए का मतलब जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब है रिवर्स पैसिव हिम एग्लूटिनेशन असे। और पहले ये जो किया जाता था वो हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन के लिए किया जाता था, आजकल ये कम किया जाता है। दूसरा लेटेक्स जो टेस्ट है वो किया जाता है सी रिएक्टिव प्रोटीन के डिटेक्शन में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर के डिटेक्शन में इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट जो है वो भी अब काफी ऑब्सोल्यूट होता जा रहा है। एलिसा और अदर जो टेस्ट है वो इसके ऊपर ज्यादा उनका यूज किया जा रहा है। सिफिलिस के लिए इसका यूज जनरली किया जाता है वाशरमैन टेस्ट के रूप में। तो यहाँ पर हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं सीरम के पेशेंट के सीरम में, जो कि कंप्लीमेंट सिस्टम को फिक्स करने में कैपेबल हो। तो इसके लिए आप याद रखिए कि जब एंटीजन और एंटीबॉडीज आईजीजी या आईजीएम प्रकार के एंटीबॉडीज ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो कंप्लीमेंट प्रोटीन को फिक्स कराने का काम कर सकता है, कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। तो अगर कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ऐसी स्थिति में अगर ये आरबीसी पे हो रहा है तो कंप्लीमेंट कास्केड शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली हीमोलाइसिस शुरू हो जाएगा। कंप्लीमेंट सिस्टम जो कास्केड है, कंप्लीमेंट सिस्टम है, उसके बारे में डिटेल हम अगले अध्यायों में देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट है कंप्लीमेंट फिक्सेशन जो टेस्ट किया जाता था वो किया जाता था टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाय इंक्यूबेटिंग पेशेंट सीरम विद एंटीजन एंड कंप्लीमेंट। यहाँ पर याद रखिए कि हर एक व्यक्ति में जो कंप्लीमेंट सिस्टम है उसकी जो क्षमता है वो अलग अलग हो सकती है। इस कारण से जैसे ही पेशेंट का सीरम ड्रॉ किया जाता है तो उस सीरम को थोड़ा सा हीटअप किया जाता है ताकि कंप्लीमेंट प्रोटीन्स सारी नष्ट हो जाए।
याद रखिए कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडी से ज़्यादा ससेप्टेबल होती है हीट के लिए, इसलिए एंटीबॉडी नष्ट नहीं होती है, कंप्लीमेंट प्रोटीन नष्ट हो जाती है। नाउ अब सीरम के अंदर हम स्टैंडर्ड कंप्लीमेंट सिस्टम ऐड करते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर एंटीजन ऐड करते हैं। अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति में एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो कंप्लीमेंट सिस्टम को कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर देगा। नाउ अब फ्री कंप्लीमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन इसके विपरीत स्थिति में अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी नहीं है तो ऐसी स्थिति में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और कंप्लीमेंट सिस्टम का यूज नहीं होगा। इस चीज को देखने के लिए हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो इंडिकेटर हीमोलाइसिन, HY नहीं है HE है, सॉरी, हीमोलाइसिन सेंसिटाइज SRBC। जनरली SRBC मतलब शीप RBC, जो भेड़ है उसके RBC का इस्तेमाल किया जाता है, और हीमोलाइसिन एक्चुअली एंटी SRBC है। तो अगर हम इंडिकेटर सिस्टम को ऐड करते हैं और अगर वहां पर एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ऑलरेडी और उसने कंप्लीमेंट सिस्टम को एग्जॉस्ट कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी फ्री कंप्लीमेंट मौजूद नहीं है और जो SRBC है नाउ वो किसी भी प्रकार से कंप्लीमेंट सिस्टम द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं होगी और ये नेगेटिव टेस्ट आएगा। अगर ये पॉजिटिव टेस्ट आएगा क्योंकि यह एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका है। कोई भी यहाँ पर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, कंप्लीमेंट सारा डिस्ट्रॉय हो गया, कोई भी कंप्लीमेंट यहाँ बचा नहीं है जो कि इस RBC को नष्ट कर सके, इसलिए ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, ऐसी स्थिति में कंप्लीमेंट मौजूद रहेगा, और कंप्लीमेंट मौजूद रहेगा तो वो कंप्लीमेंट इस हीमोलाइसिन सेंसिटाइज SRBC से जुड़ करके हीमोलाइसिस कर देगा और दैट इज नेगेटिव रिजल्ट। तो ये एक टेस्ट यूज किया जाता था जो आजकल कम किया जाता है। थैंक्स। बाकी के बारे में हम आगे डिटेल देखेंगे।